नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल सीकेस वॉइस पर। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातें बताई हैं बल्कि जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया है वह हर मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है। कोहरे से एक अच्छी बात ये सीख सकते हैं कि जीवन में जब कोई रास्ता न दिखे तब हमें धीरे धीरे चलना चाहिए। हालात कैसे भी हो, हिम्मत कभी न हारने से बचें। सकारात्मकता के साथ ही परिस्थितियों को बदला जा सकता है। भाग्य इंसान खुद लिखता है और अपने मुकाम को हासिल करता है। कई लोग बोलते हैं कि ईश्वर द्वारा भाग्य लिखा जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं ग्रह नक्षत्र द्वारा भाग्य तय होता है। लेकिन इंसान अपना भाग्य खुद लिखता है। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना भाग्य बदल सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। दुख से बढ़कर इंसान का कोई और दुश्मन नहीं है। दुख अच्छे से अच्छे बुद्धिमान और शक्तिशाली इंसान को भी कमजोर बना देता है। अतः दुख को अपने मन और बुद्धि पर हावी ना होने दें। उत्साह में अपार शक्ति होती है। उत्साहित मन वाला व्यक्ति की भी बड़ी से बड़ी विपत्ति को आसानी से हरा सकता है। उत्साहहीन, दुख में डूबा और निर्बल इंसान कभी कोई महान काम नहीं कर सकता। दुख आने पर अपने जीवन का अंत कर देने में कोई भलाई नहीं है। सुख और आनंद का मार्ग जीवन से ही निकलता है, मृत्यु से नहीं। इंसान का चेहरा ही उसके मन के भावों का दर्पण होता है। कोई भी अपने चेहरे से अपने मन के भाव को छुपा नहीं सकता है। क्रोध हमारा ऐसा शत्रु है जो दिखता मित्र की तरह है। ये वो तेज धार वाली तलवार है जो हमारा सब कुछ नष्ट कर सकता है। जब इंसान का विनाश नजदीक आता है तो उसे हर किसी की अच्छी सलाह भी बुरी ही लगती है। जो व्यक्ति अपनी ही नजरों में गिरा जाए वो कभी भी गर्व और स्वाभिमान को महसूस नहीं कर सकता है। स्वाभिमानी लोग दूसरों को सम्मान देने में कोई कमी नहीं रखते हैं। छोटी सफलता के बाद जब इंसान को अपने गुणों पर घमंड हो जाता है तब उसे खुद की कामियां नहीं दिखाई देती हैं। मानव जीवन सिर्फ एक बार मिलता है। यदि आप इस पूरी जिंदगी में गर्व लाए कोई कार्य नहीं कर सकते हैं तो आपका जीवन व्यर्थ है। घमंड में आदमी पहले फूल जाता है, फिर फट जाता है। सिर केवल वहीं झुकाया जाता है जहां झुकाने के बाद भी आप गर्व महसूस करते हैं। मूर्ख के साथ विनम्रता, कपटी इंसान के साथ प्रेम, कंजूस के साथ नीति और क्रोधी आदमी के साथ शांति की बातें करने का कोई अर्थ नहीं है। ये सब व्यर्थ है। पराधीन यानी दूसरों के अधीन काम करने वाले को सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होता। इंसान को स्वाधीनता यानी खुद के बल पर ही पुरुषार्थ करना चाहिए। दूसरों को दुख देने से बड़ा कोई पाप ग्रंथों में नहीं लिखा गया है। अतः किसी के प्रति भी कोई ऐसा काम ना करे जिससे वह दुखी हो। धर्म का ज्ञान रखने वाले लोग सत्य को ही सर्वोत्तम धर्म मानते हैं। सुख और दुख जीवन का हिस्सा है। आप हमेशा प्रसन्न नहीं रह सकते, अर्थात हमेशा प्रसन्न रहना कुछ ऐसा है जिसे प्राप्त करना कठिन है। प्रसन्नता और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं और ऐसा नहीं हो सकता ही कि लगातार सिर्फ प्रसन्नता ही बनी रहे। जो व्यक्ति डरपोक और कमजोर होते हैं केवल वही चीजों को भाग्य पर छोड़ देते हैं।
इसके विपरीत जो व्यक्ति मजबूत और आत्मविश्वास रखने वाले होते हैं वो कभी भी भाग्य पर नहीं टिकते हैं। जिस प्रकार एक वीणा अपने तार के बिना अधूरी है, एक रथ अपने पहियों के बिना अधूरा है, इसी प्रकार एक महिला 100 बेटे होने के बावजूद अपने पति के बिना अधूरी है, अर्थात कभी भी खुश नहीं रह सकती। दुख हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। एक दुख साहस को नष्ट कर देता है, दुख शिक्षा को नष्ट कर देता है, दुख हर चीज को नष्ट कर देता है। दुख से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। एक बुद्धिमान व्यक्ति को त्रासदी या दुर्भाग्य का पूर्वाभास करना चाहिए और हमले से पहले इस तरह की त्रासदी या दुर्भाग्य को रोकने या दूर करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। इस प्रकार केवल वही सुरक्षित और अच्छे जीवन का आनंद ले सकता है। उत्साह सबसे बड़ी ताकत होती है। उत्साह से बड़ी कोई ताकत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उत्साही लोगों के लिए इस दुनिया में प्राप्त योग्य नहीं है। चाहे दुख में हो या सुख में, एक दोस्त हमेशा एक दोस्त का सहारा होता है। एक बड़ा भाई और शिक्षक जो ज्ञान देते हैं, वो धर्म के मार्ग पर चलते हुए एक के पिता के रूप में माने जाते हैं। वो व्यक्ति जो दूसरे को आशा देता है, पैसे या अन्य भौतिक चीजों की मदद करने का विश्वास दिलाता है, या उस व्यक्ति की मदद करता है जिसने अतीत में उस व्यक्ति की मदद की थी। सामने वाले व्यक्ति को उम्मीद होने के बाद अगर वह व्यक्ति अपना वादा नहीं निभाकर निराश करता है, तो वह इस दुनिया में सबसे बुरे व्यक्ति हैं। समझदार पुरुष कहते हैं कि जीत की जड़ विद्वान और बुद्धिमान लोगों के साथ परामर्श और चर्चा है। बादलों की गड़गड़ाहट, जिसने अपना सारा पानी खर्च कर दिया है, वह किसी भी बारिश का उत्पादन नहीं करता है। लेकिन वास्तव में बहादुर व्यर्थ में गर्जना नहीं करते हैं, वे कार्रवाई में भी अपनी वीरता दिखाते हैं। धर्म को जानने वाले कहते हैं कि सत्य ही सर्वोच्च धर्म है। गलती करना मानव का स्वभाव है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कभी कोई गलती ना की हो। उदास, निराश या हतोत्साहित न होना हर तरह की समृद्धि और खुशी का आधार है। यदि उत्साह का साथ न छोड़ा जाए तो इस दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। गुणवान महिलाओं के आंसू व्यर्थ में जमीन पर नहीं गिरते हैं। इसका मतलब है कि यह उन लोगों को नष्ट कर देंगे जिन्होंने उन्हें इस तरह की पीड़ा दी थी जिससे आंसू बहाए जा रहे थे। रावण को भगवान राम ने नहीं मारा था, बल्कि उसके अहंकार, अनैतिकता और अधर्म ने नष्ट किया था। जो व्यक्ति क्रोध में है वह इसमें अंतर नहीं कर सकता कि क्या बोला जा सकता है और क्या बोलने के योग्य नहीं है। ऐसा कोई अपराध नहीं है जो क्रोधित व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं बोल सकता। यानी क्रोध में व्यक्ति हर सीमा को लंघ सकता है। जैसे कमल के पत्तों पर पड़ी पानी की बूंदें पत्तों से नहीं चिपकती, उसी प्रकार चरित्रहीन व्यक्तियों से होने वाली मित्रता होती है। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 सर्वशक्तिमान बुराइयां हैं। धर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये समाज का समर्थन या सम स्थान करता है। एक देश के लोगों को एक साथ रखा जाता है और धर्म द्वारा निरंतर किया जाता है। वे जो हमेशा सच्चाई का पालन करते हैं, गलत वचन नहीं देते, अपना वचन निभाना निश्चित रूप से एक महान व्यक्ति की निशानी है। जो अपनों को छोड़कर दुश्मन के बीच चला जाता है, उसी के अपने पुराने साथी दुश्मन को मारने के बाद उसे भी मार डालते हैं।
दुख और विपदा जीवन के दो ऐसे मेहमान हैं जो बिना निमंत्रण के ही आते हैं। जो लोग हमेशा सत्य का पालन करते हैं वे झूठे वादे नहीं करते हैं। अपने वादों को निभाना निश्चित रूप से किसी की महानता की निशानी है। सर्वनाश के प्रमुख 3 कारण इस प्रकार हैं। दूसरों के धन की चोरी, दूसरे की पत्नी पर बुरी नजर और अपने ही मित्रों के चरित्र व अखंडता पर शक। अपना जीवन त्याग देना कोई अच्छा फल नहीं देता। जीना जारी रखना आनंद और प्रसन्नता का मार्ग है। जो एहसान नहीं चुकाता वह मानवता के लिए कलंक है। क्रोध वह दुश्मन है जो किसी की जान लेता है। दोस्त के चेहरे से गुस्सा दुश्मन है। क्रोध बहुत तेज तलवार की तरह है। क्रोध सब कुछ नष्ट कर देता है। जब तक बिके न थे तब तक को पूछता न था। तुमने खरीद कर मुझे बहुत अनमोल कर दिया। साहस का अर्थ यह नहीं होता कि आप डरते नहीं हैं। साहस का अर्थ ये होता है कि आप डर की वजह से रुकते नहीं हैं। जिस दिन आप बुरे विचारों के ऊपर अच्छे विचारों को रख देंगे उस दिन आपका जीवन और भी बेहतरीन हो जाएगा। आपका समय सीमित है, इसलिए किसी और के लिए जीकर इसे व्यर्थ न करें। आप हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके और आप इतने बड़े बनिए कि आप जब उठे तो कोई बैठा न रहे। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। गलतियां हमेशा क्षमा की जा सकती है यदि आपके पास उन्हें स्वीकारने का साहस हो। हम में से कई लोग अपने सपने को नहीं जीतते क्योंकि वे डर के जीते हैं। विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही मंजिल पर पहुंचते हैं। आपका समय सीमित है, इसलिए किसी और के लिए जीकर इसे व्यर्थ न करें। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। परोपकार करना, दूसरों की सेवा करना और उसमें जरा भी अहंकार न करना, यही सच्ची शिक्षा है। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है वह सारे भौतिक सुख पाकर भी मानसिक शांति नहीं पा सकता। जब जवाब वक्त देता है तो पूरी दुनिया सुनती है। जीवन का हर दिन हमारे लिए नया जन्म है, इसलिए पूरे उत्साह और खुशी से इसकी शुरुआत करें। साथ ही भगवान को इसके लिए धन्यवाद दें। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। आप समय की कद्र करो, समय आपकी कद्र करो। ईश्वर के आगे झुक जाओ, दुनिया के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। कुछ देने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, हैसियत नहीं। खुद से खुश रहना सीखो। दुखी करने को तो दुनिया ही काफी है। ऐसी कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचने का कोई रास्ता न हो। तुमसे नहीं होगा, बस इसी बात को पलटना है। दुनिया को जीतने का भरपूर हौसला रखो, क्योंकि एक बार हारने से कोई फकीर नहीं बनता है, वहीं एक बार जीतने से कोई सिकंदर नहीं बनता है। विश्वास हो तो व्यक्ति पहाड़ हिला सकता है, इसलिए खुद पर और भगवान पर पूरा भरोसा रखो। फिर कर्म करने में कोई कमी मत छोड़ो। नाम पैसा खुद चलकर आपके पास आएगा। हम बाकी सभी रिश्तों के साथ पैदा होते हैं, लेकिन दोस्ती ही एकमात्र रिश्ता है जिसे हम खुद बनाते हैं। सफल होने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं है, बल्कि लक्ष्य तय करके ईमानदारी से लगातार कोशिश करना जरूरी है।
अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। आत्मा की सबसे बड़ी गलती अपने असली रूप को न पहचान पाना है, और इसे केवल आत्मज्ञान प्राप्त करके ही ठीक किया जा सकता है। महानता कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। यदि कोई आपका दिल दुखाए या बुरा बोले तो उसे सबसे अच्छा जवाब देने का तरीका है चुप हो जाना। आपकी चुप्पी से बड़ा जवाब कोई नहीं होगा। हमेशा तर्क करने वाला दिमाग सिर्फ धार वाले चाकू की तरह है, जो प्रयोग करने वाले के हाथ से ही खून निकाल देता है। व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। आप अपनी मुस्कान को घुमा नहीं बैठे हैं, ये तो आपकी नाक के ठीक नीचे है। आप भूल गए कि वह यहाँ थी। प्रेम ही है जो बेंच के दोनों किनारों पर जगह खाली होने पर भी दो लोगों को बीच में खींच लाती है। आपके आसपास के लोगों में से कोई भी जब आपके मानदंडों पर खरा न उतरे तो मान लीजिए कि अपने मानदंडों को फिर से परख लेने का समय आ गया है। अपनी पिछली गलतियों और असफलताओं के बारे में चिंतित नहीं रहें, क्योंकि यह आपके मस्तिष्क को संताप, पश्चाताप और अवसाद से भर देगा। इनको भविष्य में नहीं दोहराएं। हम जिस चीज की तलाश कहीं और कर रहे होते हैं, वह हो सकता है कि हमारे पास ही हो। अपना हाथ आगे बढ़ाने से कभी मत हिचकिए, दूसरे का आगे बढ़ा हाथ थामने से भी कभी मत हिचकिए। हर व्यक्ति को शांति अपने अंदर से ही ढूंढनी होती है, और यह शांति वास्तविक हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि इस पर बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव न हो। मन जो स्नेह संजो सकता है, उनमें से सबसे पवित्र है किसी 9 वर्षीय का निश्चल प्रेम। मैंने पाया है कि सुख लगभग हर बार कठोर श्रम की प्रतिक्रिया ही होता है। अपनों में दूसरों की रुचि जगाने का प्रयास कर आप जितने मित्र 10 वर्षों में बना सकते हैं, उससे कहीं अधिक मित्र आप दूसरों में अपनी रुचि दिखा कर 1 माह में बना सकते हैं। हमारे जीवन का उस दिन अंत होना शुरू हो जाता है जिस दिन हम उन विषयों के बारे में चुप रहना शुरू कर देते हैं जो मायने रखते हैं। जिंदगी का मेरा सूत्र बहुत ही सरल है। मैं सुबह जागता हूँ तथा रात को सो जाता हूँ। इसके बीच में मैं जितना हो सके स्वयं को व्यस्त रखता हूँ। ऐसा व्यक्ति जो 1 घंटे का समय बर्बाद करता है, उसने जीवन के मूल्य को समझा ही नहीं है। एक बुद्धिमान व्यक्ति के प्रश्न में भी आधा उत्तर छिपा रहता है। विचारशील व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है। दूसरों को जानना ज्ञान है और खुद को जानना आत्मज्ञान है। अपने आप को बेहतर बनाने में इतना व्यस्त हो जाओ कि दूसरों की आलोचना करने का आपके पास समय ही ना बचे। संबंध को निभाने की खातिर अपने को खत्म कर देने से अच्छा कि संबंध को खत्म कर दो। दूसरों को जानना ज्ञान है और खुद को जानना आत्मज्ञान है। कभी किसी गरीब की सहायता करके देखिए, उसके लिए आपसे बड़ा भगवान और कोई नहीं होगा। बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में होता है। अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। और अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तो स्वयं बनोगे।
सुख और अपने आप नहीं आते, ये हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल होता है। कभी कभी आपका चुप रहना आपकी कमजोरी नहीं, ताकत होती है। हम तभी असफल होते हैं जब हम असत्य का सहारा लेते हैं। बहुत ज्यादा खुशी या बहुत ज्यादा दुख में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में हम सच से चूक जाते हैं। शरीर को अच्छी सेहत में रखना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हम अपना मन मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। खोजना ही है तो जिंदगी को खोजो, क्योंकि मौत तो वैसे भी आपको एक दिन खोज ही लेती है। अनर्थकारी शब्दों से युक्त 100 गाथाएं सुनने से अच्छा है एक शब्द शांति का सुनना। हमारा शत्रु हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता है जितना कि हमारे खुद का विचार हमें नुकसान पहुंचा सकता है। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। हम अपने विचारों से आकार लेते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति कभी नहीं मिलती। जो लोग संयोग से किसी चीज को हासिल कर लेते हैं, उनके मन में हमेशा उससे खोने का डर बना रहता है। जिसे आप समझना चाहते हैं उसके साथ आपको बैठना तो पड़ेगा ना, तभी तो आप उसे समझ पाएंगे। तो खुद के साथ मौन में बैठना शुरू करें। उम्मीद है आपने आज कुछ तो सीखा होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, और वीडियो को लाइक करके और अपने सीकेएस वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, जिससे अगली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके और अपने जीवन को अद्भुत विचारों से परिपूर्ण कर सकें। राधे राधे, राधे कृष्णा।